अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है कुछ संकेत। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है वह उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो वहीं वास्तु शास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है इसे घर में रखने से वहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी संकेत देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा व बुरा समय आने का संकेत हमें देती है। चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आपने कई बार देखा होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बावजूद भी, रोज जल देने के बावजूद भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगें, पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है, लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो इसे अशुभ माना गया है। तो आपके घर में क्लेश व बंटवारे जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। जब तुलसी के पौधे के पास छोटे हरे भरे पौधे उगने लगें तो इसे अच्छा माना गया है। इसे इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में जल्द ही खुशियों का आगमन होगा। आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपके घर जल्द माँ लक्ष्मी का वास होगा व साथ ही धन लाभ भी होगा। आपने कई बार देखा होगा तुलसी के पौधे के पास चींटियाँ जमा हो जाती हैं। आप कितना भी देखभाल क्यों ना करें, चींटियाँ मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव वहाँ अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें कि शकुन शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़ियाँ, मनमोहक कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए तो इसे बेहद ही शुभ फल माना गया है। इस संकेत से ये पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़ियों का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग चाहे जितनी बार तुलसी का पौधा लगाएं वह सूख ही जाता है और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टूटा। तो इस बात का इशारा करता है कि आपके घर
बुरी व नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही साथ ये पित्त दोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसे कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद को दान करें। अगर तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद झड़ रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं तो इससे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमार पड़ सकता है। घर में किसी को चोट लगने की भी आशंका हो सकती है। नज़र दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगती हैं। इसे वास्तु में घर को नज़र लगने से जोड़ा गया है। ऐसे में नेगेटिविटी हावी हो जाती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह फलता फूलता नहीं है तो इसका मतलब है कि घर में सकारात्मकता की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ग्रो नहीं हो पाता है। कई बार आपके घर में पितृ दोष होता है। ऐसे में आप जब भी घर में तुलसी का नया पौधा लगाते हैं तो 1-2 दिन में ही सूख कर झड़ जाता है। ऐसे में आपको ये समझ लेना चाहिए कि पितृदोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं और गृह क्लेश होता है। ऐसे में आपको बार बार सूखने वाले तुलसी के पौधे को देखकर यह अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि परेशानियों का कारण पितृदोष है और इससे बचने के लिए ज़रूरतमंदों को दान और पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद सूख रहा है तो इसका संकेत होता है कि घर में माँ लक्ष्मी रूठ गई हैं और घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है। अगर तुलसी के पीले पत्ते गिर रहे हैं तो इसे भी घर में नेगेटिविटी से जोड़कर देखा जाता है। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा पाठ, सफाई और घर परिवार वालों की आदतों में सुधार करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो यह घर में आने वाले संकटों का संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है। माना जाता है कि यदि तुलसी सूखने लगे तो आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो उस पौधे को हटाकर उसकी जगह दूसरा पौधा लगा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा होता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए रविवार को जल चढ़ाने को मना करते हैं। कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देगा तो उसका अशुभ प्रभाव बुध के कारक वस्तुओं पर भी होता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है के शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुध के प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की खाली पेट खाने से मधुमेह, रक्त विकार, वात, पित्त आदि दोष दूर होने लगते हैं। माँ तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय प्रतिदिन बैठा जाए और श्वास व अस्थमा आदि से जल्दी छुटकारा मिलता है। घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति
एक वैद्य समान तो है ही, यह वास्तु के दोष भी दूर करने में सक्षम है। हमारे शास्त्र इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है यह तुलसी। कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली यह तुलसी हमारे घर या भवन के समस्त दोष को दूर कर हमारे जीवन को निरोग एवं सुखमय बनाने में सक्षम है। माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं कि जहाँ सस्ती वस्तुएं एवं सुलभ सामग्री को शान के विपरीत समझने लगे हैं। महंगी चीज़ों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। कुछ भी हो, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी को माँ शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इसकी पूजा आराधना भी करते हैं। इसके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र भी मानता है। इसकी हवा तथा स्पर्श एवं इसका स्वास्थ्य विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। उनमें कृष्णा तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान हैं। सबके गुण अलग अलग हैं। शरीर में नाक, कान, वायु, कफ, खांसी और दिल की बीमारियों पर खासा प्रभाव डालती हैं। वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे अग्निकोण अथवा दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगा सकते हैं। यदि खाली जमीन न हो तो गमलों में भी तुलसी को लगा सकते हैं। तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होते हैं। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से जिद्दी पुत्र हो तो उसका हठ दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर है तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे में 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से संतान आज्ञाकारी हो जाती है। कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो अग्नि कोण में तुलसी के पौधे को कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण कर एक परिक्रमा करें। विवाह जल्दी होगा, सारी बाधाएं दूर होंगी। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा तो दक्षिण पश्चिम में रखे तुलसी के गमले पर प्रतिदिन शुक्रवार के सुबह कच्चा दूध अर्पण करें व मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु देने से अपने व्यवसाय में सफलता मिलती है। घर में तुलसी का पौधा सूखते सूखते हरा भरा होने लगे तो समझ जाएं कि जीवन में कुछ सकारात्मक होने वाला है। यह संकेत देता है कि आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। यह बताता है कि माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। इसके अलावा तुलसी पर मंजरी का उगना भी शुभ संकेत देता है। यह आपके जीवन में धन की कमी को दूर करता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन पर मंजरी चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद।